अस्सलामुअलैकुम। न्यूमेरिकल एनालाइजिंग बाय डॉक्टर फैज़ अहमद की बुक का चैप्टर नंबर 6 द सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट लेक्चर है। हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर नॉन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड थे वो हमने 10th क्लास में डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो तीनों ये मेथड हैं ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के डायरेक्ट मेथड थे। अगर हमारी इक्वेशन वो इन तीनों मेथड से सोल्व ना हो तो उसको सोल्व करने के लिए अब हम इनडायरेक्ट मेथड का अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था, अगर इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती थी तो उसको हम सोल्व नहीं कर सकते थे। तो ऐसी तमाम इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का अप्लाई करेंगे। हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड से उन तमाम इक्वेशन को सोल्व करेंगे जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड से सोल्व नहीं हो पा रही थी। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है बाइसेक्शनल मेथड। बाइसेक्शनल मेथड। अब बाइसेक्शनल मेथड क्या होता है? दी बाइसेक्शनल मेथड इज आल्सो नोन एज इंटरहैविंग मेथड, रूट फाइंडिंग मेथड, बाइनरी रिसर्च मेथड, डियोटोमिक मेथड। तो हमारे पास जो बाइसेक्शनल मेथड है उसको हम क्या कह सकते हैं? इंटरहैविंग मेथड भी कहते हैं, इसको हम रूट फाइंडिंग मेथड भी कहते हैं, बाइनरी रिसर्च मेथड भी कहते हैं, डियोटोमिक मेथड भी कहते हैं। तो पेपर में अक्सर हमारे पास जो सवाल आता है वो बाइसेक्शनल मेथड के नेम से नहीं आता, क्योंकि बाइसेक्शन नेम जो है वो पहले से ही हमें ज़हन में याद होता है। तो वो हमारे पेपर में क्या करेगा? इंटरहैविंग मेथड से सोल्व करे। तो बेसिकली वो बाइसेक्शनल मेथड का दूसरा नेम है। तो इस वजह से आपने ये चारों नाम को भी याद रखना लाजमी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्शनल मेथड क्या होता है। दी बाइसेक्शनल मेथड इज आल्सो नोन एज इंटरहैविंग मेथड। अभी आपको मैंने बताया जो बाइसेक्शनल मेथड है इसको हम इंटरहैविंग मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट दी अप्रोक्सीमेटिंग रूट ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन f of x is equal to 0। वो ये कह रहा है जो हमारा जो बाइसेक्शनल मेथड है ये हमारा जो अप्रोक्सीमेटिव रूट है उसको फाइंड करने के लिए हमारी मदद करता है। इस इक्वेशन को नॉन लीनियर इक्वेशन को वो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नॉन लीनियर इक्वेशन है f of x। अगर मैं f of x के अंदर x पुट करूंगा हमारे पास जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमने वो इक्वेशन को सोल्व कर लिया। बेसिकली हमने वही फाइंड करना है कि हम इक्वेशन के अंदर कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे हमारा जवाब क्या आ रहा है? 0 आ जाए, मीन के वो x एक्सिस को कट करे। तो बाइसेक्शनल मेथड है वो हमारा क्या करेगा? अप्रोक्सीमेटिव रूट फाइंड करने की हमारी मदद करेगा। कंसीडर अ नॉन लीनियर इक्वेशन। अगर हम एक नॉन लीनियर इक्वेशन को कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल f of x is equal to 0 with a less than b। वो कह रहा है कि एक इक्वेशन है f of x, उसके हमने रूट फाइंड करने हैं। हमारे पास एक इंटरवल है a और b, a छोटा है और b वैल्यू क्या है? हमारे पास बड़ी है। सच दैट f of a greater than 0 and f of b less than 0। वो ये कह रहा है कि f of a जो है वो 0 से बड़ा जवाब उसका है और f of b का जवाब क्या है? वो 0 से छोटा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो वो ये कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के अंदर मैं a वैल्यू पुट करूं हमारा जवाब क्या है? वो 0 से बड़ा आए। कब मैं वैल्यू b पुट करूं हमारा जवाब क्या है? वो 0 से छोटा आए। या और f of a लेस देन 0 एंड f of b ग्रेटर देन 0। f of a का जवाब छोटा है और f of b का जवाब क्या है? बड़ा। इन दो में से कोई एक कंडीशन का होना लाजमी है। बाइसेक्शनल मेथड के अंदर हमने वो रूट लेने हैं जिसमें हमारे पास एक वैल्यू पुट करें हमारे पास जवाब नेगेटिव और दूसरी वैल्यू पुट करें हमारे पास जवाब पॉजिटिव आए। तब भी उनके दरमियान हमारे पास रूट होगा जो x एक्सिस को कट करेगा। कहाँ पे हमारी वो लाइन है वो x एक्सिस को कट कर रही होगी। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर f of a को पुट करें हमारे पास जवाब ग्रेटर देन 0 आ जाए, मीन के पॉजिटिव आए, और f of b को पुट करें हमारे पास जवाब क्या है? नेगेटिव आए। या फिर f of a को पुट करें हमारे पास जवाब नेगेटिव आए और f of b को पुट करें हमारे पास जवाब पॉजिटिव आए। तो तब हमारे पास लाजमी ऐसा होगा कि उनके दरमियान हमारा जो रूट है वो हमारे पास लाइज करता होगा, वो बिलोंग करता होगा। उनके दरमियान कोई ना कोई एक ऐसा लाजमी पॉइंट होगा जिसको पुट करने से हमारा जो जवाब है वो 0 आएगा, मीन के वो x एक्सिस के कट करेगा। फॉर एग्जांपल एक ये डायग्राम है, हमारे पास फंक्शन है f of x, ये हमारे पास फंक्शन है f of x जो आपको लाइन नजर आ रही है। हम f of a पुट करते हैं फॉर एग्जांपल हमारा जवाब पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, और f of b पुट करते हैं हमारे पास जवाब नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है। जाहिर बात है ये जवाब हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे हमारा जवाब क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो इनके दरमियान कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट
लाजमी होगा जिसको हम पुट करने से हमारा जो जवाब है वो लाइन पे यहाँ पे कट कर रहा है। हमारा जवाब क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमारा ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है, हम ये पॉइंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड बाइसेक्शनल मेथड के जरिए। अब हमने करना क्या है कि हमने वैल्यू पुट करनी है बारी बारी। तो हमने करना क्या, ट्रैवल करना है यहाँ से इस तरफ और ये इस तरफ लेके आना है और इस b को हमने ट्रैवल करवाना है कि आस्ता आस्ता वो भी इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करे और ये हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए जिसको हम पुट करने से हमारा जवाब क्या है, x इज इक्वल टू 0 मीन के वो इक्वेशन हमारी सोल्व हो जाए जो x एक्सिस किस पॉइंट पे कट करी हमें वो पॉइंट मिल जाए। तो अब हमारे पास क्या है, दो वैल्यू है। ये एक वैल्यू a है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन के ओरिजिन ये हमारे पास वो डिस्टेंस यहाँ पे a डिस्टेंस कवर कर रही है और हमारे पास सेकंड वैल्यू वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन के वो x एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो b है। अब हमने करना क्या है कि b पॉइंट कैसे आएगा, b पॉइंट आएगा हमारे पास b माइनस a। तो b माइनस a करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो यहाँ a से लेकर और b तक आएगा, वो हमारे पास 0 से जो a डिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये इनके दरमियान बिलोंग कर रहा है। तो कब हम b माइनस a में से 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, c इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने a प्लस क्यों किया, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है कब मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया है तो वो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो कब मैंने यहाँ से लेकर ओरिजिन के यहाँ पे 0 तक डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे ये वाला डिस्टेंस भी उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो वो हमारा डिस्टेंस a है। तो c इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाय 2। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, हमारे पास इक्वेशन आएगी c इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाय 2। अब 2a माइनस a हमारे पास एक एक बचेगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी c इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। अब हमने जो c फाइंड करना है वो इस फार्मूले से फाइंड करना है, c इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा पास फार्मूला है बाइसेक्शनल मेथड से जिसके जरिए हमने c को फाइंड करना है। बस आपने बाइसेक्शनल मेथड के अंदर दो चीज ध्यान में रखनी है कि हमने जो इक्वेशन है उसको इज इक्वल टू 0 लेके आना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 ये 0 के बराबर है। हमारी जो इक्वेशन है वो कंटिन्यू हो, जो हमने दो इंटरवल लिए उनके दरमियान हमारे पास x जो है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, तो x स्क्वायर माइनस 2 एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज कंटिन्यूड फंक्शन होता है, मीन के कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पे मौजूद नहीं जिसको मैं पुट करूँ हमारा जो जवाब है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए। तो अब हमने दो पॉइंट ऐसे कोई से दो पॉइंट लेने हैं जिसको मैं पुट करूँ s के अंदर, तो हमारा जवाब क्या है, एक के ऊपर जो हमारा पॉजिटिव और एक के ऊपर जो हमारा क्या है नेगेटिव आए, तब भी हम बाइसेक्शनल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाइसेक्शनल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक न्यूमेरिकल एनालाइजिंग बाय डॉक्टर फैज अहमद की बुक का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नंबर थ्योरी, डिस्क्रीट मैथ, कॉम्बिनेटोरियल फंक्शन एनालाइजिंग और न्यूमेरिकल एनालिटिक्स जैसी बुक के लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।